गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज हमें अपनी एक्सरसाइज 1.3 को करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है आकलन यानी कि एस्टिमेशन। हम बहुत बार एस्टिमेट वर्ड का यूज़ करते हैं। आप देखिए, हमारे विद्यालय में लगभग 800 विद्यार्थी हैं। आपके घर शादी में कोई फंक्शन है तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने मेहमान आएंगे? आप सिर्फ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, आप लगभग उसे बता सकते हैं। तो जो ये शब्द लगभग है वो एस्टिमेट या आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी आवश्यकता क्या है? यदि हमारे घर पर कोई समारोह है तो मेहमानों के लिए हमें भोजन बनाना होता है, उसके लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे घर में कितने मेहमान आएंगे। सरकार द्वारा किसी भी मद पर खर्च किए जाने वाला बजट भी आकलन पर निर्भर करता है। यदि हम किसी काम को शुरू करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन है या हम और कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम अंदाज़ा लगाते हैं, आकलन करते हैं कि यह काम कितने दिन में बन जाएगा। तो इसमें लगभग का जो मतलब है वो उसके आसपास है। 800 विद्यार्थी लगभग हमने जो लिखे हैं, उसका मतलब है कि 800 से थोड़े बहुत अधिक या थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। और ये सैकड़ा में संख्या है। 800 से कुछ अधिक होंगे तो भी हम लगभग 800 कहेंगे, कुछ कम है तो भी हम लगभग 800 कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और यहाँ पर 151, 153, 157 और 159 पर हमने 4 झंडे लगाए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 150 के सबसे नज़दीक कौन सा झंडा है? आप कहेंगे 151 है, उसके बाद 153 है, ये कुछ दूरी पर है 157 और सबसे दूरी पर 159 है। 159 के बाद हमारे पास 160 संख्या आएगी, तो उसके सबसे नज़दीक कौन सा होगा? 159, उसके बाद 157, यानी 153 और 151 उससे बहुत दूर होगा। जब हम दहाई की बात करते हैं, 150 और 160 के बीच में कौन सी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 155 है जो वो हमारा बीच में है। उससे पहले जो भी संख्याएं होंगी 151, 52, 53 और 54 वो 150 के नज़दीक एस्टिमेशन में ली जाएंगी। और 155, 156, 157, 158 और 159 जो है 160 के नज़दीक माना जाएगा। आप अगले एग्जाम्पल से देख सकते हैं, यहाँ पर 1 से 10 की एक पट्टी दी हुई है। उसके बाद 10 के बाद हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की एक पट्टी है और उसके बाद तीसरी पट्टी है। यहाँ पर हमने 17 पर एक झंडा लगाया है। दहाई में यदि हम देखें 10 और 20, आप 10 और 20 में से इस झंडे को किसके नज़दीक लेंगे? ये 20 के नज़दीक है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास 17 के बाद 18, 19 ही संख्याएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद 1, 2, तीसरे नंबर पर 20 है, जबकि 10 से ये बहुत अधिक दूरी पर है। यदि हम 12 की बात करें, वो 10 के ज़्यादा नज़दीक है। जब हम 1 से 10 तक की संख्याओं को लेते हैं तो उनका आधा जो है वो 5 है। 5 से कम वाली संख्याएं 0 पर होंगी और 5 और उससे अधिक संख्याएं दहाई में 10 के नज़दीक होंगी। 10 और 20 के बीच में 15 है। 15 से कम हम देंगे 11, 12, 13, 14 को, और 15 या उससे अधिक जो होगा वो 20 के पास होगा। 11, 12, 13, 14 10 के पास होगा। तो हम निकटतम दहाई तक आकलन के लिए उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर 1 से 51 तक की संख्याएं लिखी हैं। हमें 28 बताना है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा 28 है। ये 20 और 30 इनके बीच में है, तो 28 नज़दीक किसके है? 30 के। तो इसका आकलन जो है वो क्या होगा? दहाई में 30 होगा। 32 के लिए हमें देखना है। 32, 30 और 40 के बीच में है, यहाँ पर 32 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 32 जो है वो 30 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये भी हमारा 30 के नज़दीक होगा। 52 को यदि हमें देखना है, वो 50 और 60 के बीच में होगा, तो 50 के बाद 51, 52 लगभग वो हमारा जो
सबसे पहले आएगा वो 50 के पास होगा, इसलिए हम इसका लगभग में मान या एस्टिमेट या आकलन जो है वो 50 लेंगे। 41 की यदि हम बात करें, 40 और 50 के बीच में है, यहाँ पर 41 है, ये नज़दीक किसके है? 40 के नज़दीक है, तो इसका आकलन हम 40 लेंगे। 39 की यदि बात हम करें, 30 और 40 के बीच में 39 है, लेकिन वो किसके नज़दीक है? 40 के नज़दीक है, तो इसका आकलन 40। इसी प्रकार 48 की बात करें तो वो किसके नज़दीक है? 50 के नज़दीक है, तो उसका आकलन 50 लेंगे। 64 के लिए अभी जैसा कि हमने बहुत सारे उदाहरणों में देखा, 64 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में बिल्कुल मध्य में हमारा 65 है, तो 61 62 63 64 जो हमारा आकलन होगा उनका 60। 55 या 55 से अधिक, 55 56 57 58 59, उसके लिए भी हम 60 लेंगे। 99 जो हमारा है वो 100 के नज़दीक होगा। 215, अब ये 200 से कितने अधिक है? 15, हमें दहाई में इसे बताना है, तो 210 और 220 के बीच में हमारा 215 है। 15 या 15 से अधिक जो है 216 217 218 219, वो 220 के नज़दीक हमारा होगा। यहाँ 1453 है, हमें दहाई में लेना है, तो हम दहाई के अंक लेंगे, 53 है। 50 के बाद 51 52 53 54 किसके नज़दीक होंगे? 50 के, तो 1450 इसका आकलन होगा। इसी प्रकार 2936 में हम 2 अंक जब लेंगे, 30 और 40 के बीच में हमारे पास हैं 36, हम 35 या 35 से अधिक को 40 के नज़दीक लेते हैं, तो 9000, ये 2940 इसका क्या होगा? आकलन होगा। जब हम सैकड़े की बात करते हैं तो देखते हैं 0 से 100 के बीच हमारे पास जो संख्याएं हैं उसके मध्य में 50 है। 50 से कम वाले हम शून्य पर लेकर जाएंगे, और 51 से जो 99 तक के हैं वो हमारे 100 पर आकलन होंगे। 100 से 200 के बीच में हमारे पास 150 है, तो 150 से कम वाले हमारे आकलन 100 दिखाएंगे, और 150 से 199 तक 200 आकलन होगा। 200 से 300 बीच हमारे पास 250 है। 250 से जो छोटे अंक हैं 201 से 249 तक, उनका आकलन 200 लेंगे, और 250 या उससे अधिक 299 तक, उसके लिए आकलन हम 300 लेंगे। तो 201 से 249 तक आकलन 200 लिया जाएगा, और 250 से 299 तक आकलन 300 लिया जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि दहाई में हम 5 या 5 से अधिक को अगली दहाई पर लेकर जाएंगे, 5 से कम को पहले वाली, और इसी प्रकार सैकड़ा में 50 या 50 से अधिक को अगली दहाई पर, और 50 से कम है तो उससे पहली दहाई पर। आज के लिए इतना ही।